हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की महामारी अपने साथ कई संकट लेकर आई है। वायरस लोगों की जान ले रहा है। लॉकडाउन से लोगों की नौकरियां जा रही है। उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। देश की माली हालत भी खराब है। एबीपी न्यूज लगातार आप तक कोरोना की वजह से उद्योग धंधों पर पड़े असर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आज देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर में कैसे ईंट भट्टे का कारोबार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। ईंट भट्टों पर लॉकडाउन की मार। मजदूरों के बिना ठप पड़े ईंट भट्टे। लेबर नहीं आ पाई लॉकडाउन के कारण, इसीलिए भट्टा बंद है। भट्टा मालिकों को मजदूरों की दरकार। लेबर मिलेगी तो कुछ हो जाएगा, तो वरना भट्टे वाले तो पूरी तरह नुकसान में है। बर्बादी की कगार पर भट्टा मालिक। कम से कम 20 भट्टे हैं जिनकी सब जमा पूंजी और सब पूरी तरह बर्बाद होगी ये लॉकडाउन की वजह से। बिना मजदूरों के कैसे चलेंगे ईंट भट्टे? पैसा यहाँ पे फंस गया और लेबर वहाँ पे फंस गई। उत्तर प्रदेश की ये ईंट के भट्टे लॉकडाउन के चलते महीनों से बंद हैं। क्या इसके पीछे मजदूरों का पलायन है या फिर कोई दूसरी वजह है? इसकी पड़ताल करने हमारे रिपोर्टर प्रशांत कोरोना महामारी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के खतौली में हैं और लॉकडाउन के चलते मजदूरों की समस्या कितनी आ रही है इसकी बानगी ये एक ईंट भट्टे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भट्टा बिल्कुल एक तरह से बंद पड़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन के चलते मजदूरों की दिक्कत हो रही है ईंट वेट तैयार करके, लेकिन इसको पकाया कैसे जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली के इस ईंट भट्टे पर कई दिनों से काम रुका हुआ है। ईंटों को पकाने का काम खास तरह के मजदूर ही कर पाते हैं। ये मजदूर प्रतापगढ़, प्रयागराज, बहराइच और दूसरे प्रदेशों से आते हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने अपने गांव में फंसे हुए हैं। भारी नुकसान है। अब बारिश होगी, कच्चा माल सब गल गया और अब मौसम साफ हो, ईंट बने तो फिर वो लेबर नहीं आ पा रही। ईंट भट्टों का काम फरवरी से शुरू होकर जून तक चलता है। इसी सीजन में प्रवासी मजदूरों के सहारे ये भट्टे ईंट बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा लेबर भी परेशान किया जाता है। जो बाइक पे या साइकिल से आते हैं तो रास्ते में भी धमका चमका के तो वापस ही कर दी जाती है। ईंट भट्टा मालिक नीरज बालियान मजदूर न मिलने से काफी परेशान हैं। कई लाख ईंट बनी हुई हैं लेकिन उनकी पकाई अभी बाकी है। वे सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। लेबर है नहीं, उधर से मौसम की मार है, अब तक ईंटें बनी नहीं। जो ईंट बनी है तो वो पकाई नहीं हो रही, मजदूर नहीं है। तो इसमें तो सरकार को कुछ भट्टे वालों के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मजदूरों की नीति बनाएगी। जो ये 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो ईंट हैं इन्हें कम से कम इनकी फुकाई हो जाए, तैयार हो जाए तो कुछ घाटे को अपना भरपाई करें। मुजफ्फरनगर के खतौली में ईंट भट्टे के बाद हमारे रिपोर्टर प्रशांत ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। 1/3 मजदूर लोकल आते हैं, 2/3 मजदूर बाहर से आते हैं। वो बाहर फंस गए, वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो एक केवल बानगी आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पे और भी कुछ ईंट भट्टों पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या बाकी जगहों पे भी मजदूरों की ऐसी ही स्थिति और वहाँ भी ऐसी ही समस्या आ रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में कुछ ईंट भट्टे चालू दिखाई दिए। हमें रास्ते में एक ऐसा ईंट भट्टा भी मिला जहाँ पर काम चल रहा है। ये कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक ईंट भट्टा है जहाँ पे काम चल रहा है और ईंटों को पकाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ मजदूर काम पे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के भट्टा मालिक भी मजदूरों की कमी के चलते जुगाड़ के भरोसे हैं। तो जुगाड़ कर रहे एक तरह से। लॉकडाउन की वजह से आदमी वहाँ से आ नहीं पा रहे, तैयार बैठे आदमी वहाँ हमारे, लेकिन ना कोई परमिशन हो रही है हमारी और कोई रास्ता नहीं। जैसे जलाई वाले हैं ये इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ से, वहाँ से आते हैं, ये पूरे नहीं है आदमी। इनके साथ कुछ आदमी हमने इमरजेंसी में अपने लोकल गांव में से जो नीचे से ऊपर इंधन होते हैं वो लगा रखे। सिसौली के ईंट भट्टे के बाद हमारे रिपोर्टर प्रशांत खरड़ गांव के भट्टों की पड़ताल करने पहुंचे। जैसे जैसे आप मुजफ्फरनगर जिले के अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ईंट भट्टे बिल्कुल ठप पड़े हैं, वो तस्वीरें दिखना शुरू हो जाएंगी। मैं इस वक्त खरड़ में मौजूद हूँ जो गांव है। यहाँ पर भी जब हम गुजर रहे थे हमने देखा कि 3-4 यहाँ ईंट के भट्टे हैं लगातार और वो सारे बंद पड़े हैं। खरड़ गांव के बंद भट्टे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ के भट्टा मालिक हर्षवर्धन का भी एक ही दुख है, मजदूरों के बिना ईंट के भट्टों को कैसे चलाया जाए। हमारी जो लेबर है जो उधर से आती है पूर्वांचल से,
तो जलाइया जिन्हें हम बोलते हैं, भट्टे के जलाने के काम करते हैं वो, तो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो ट्रांसपोर्ट वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो इधर आने में उन्हें परेशानी हो रही है। पैसा यहाँ पे फंस गया और लेबर वहाँ पे फंस गई, तो दोनों तरफ से क्या कहे आपको, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं इस वक्त। लॉकडाउन के चलते जहां ईंट के भट्टे मजदूरों की कमी के चलते बंद पड़े हैं, वहीं एक दूसरी तस्वीर बरवाला गांव में देखने को मिली। शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों से गांव के किसानों को फायदा हुआ। किसानों को फसल कटाई के लिए पिछले सालों की तुलना में सस्ते मजदूर मिल पाए। लोकल में यहाँ के लोग जो बाहर वेटर थे या फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे, वो लोग लॉकडाउन की वजह से गांव में हैं। तो इन दिनों में खेतों में जो काम था उसके लिए मजदूर अब की बार पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 300 से ज्यादा ईंट के भट्टे हैं, जिन पर इस लॉकडाउन की मार पड़ी है। वहीं हजारों मजदूर जो इस काम से जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी भी बंद पड़ी है। कई जगह से मजदूर अपने घर को पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या है कि उन मजदूरों को अपने घर से जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उन इलाकों में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, उनको यहाँ आना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फंस गए, वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। और हालत ये है कि ज्यादातर जो ईंट भट्टे हैं वो बंद पड़े हैं मुजफ्फरनगर में। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।